नमस्ते डियर हार्ड वर्किंग फ्रेंड्स। मकर लग्न कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए 2026 नया साल कैसा रहेगा? देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग, इस साल को अबाउट देखिए मैं 3 हिस्से में बांट रहा हूं। अब देखें, जैसे दिसंबर 2025 से लेके मई तक, यानी कि पहला 5 महीना जो है 2026 का और दिसंबर का 1 महीना, ये कुछ पैसे की शॉर्टेज रहेगी। अगर उम्र समझो आपकी 50-55 से ज्यादा है तो ये कहीं ना कहीं आपका डायबिटीज जैसा कोई बीमारी भी आप में दिखाई देगा। मतलब यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पैसे का शॉर्टेज भी आएगा। श्री सूक्त का जाप करते रहिएगा, कनकधारा सुनते रहिएगा हो सके तो, और जैन है तो वक्सरम, ये तीनों चीज आपको गूगल पे ढूंढोगे, यूट्यूब पे ढूंढोगे तो मिल जाएगा। आपको जनवरी से मई तक का जो टाइम है, इसका मैंने लिखा है शॉर्टेज ऑफ मनी। उसका मैंने आपको बताया जो करना है, वो अक्षरम और वो सब, श्री सूक्त और कनकधारा। केयरफुल फॉर हेल्थ, यानी कि आपको उम्र अगर ज्यादा है तो की बात है, 40-50 से ज्यादा है, 40 से ज्यादा, तो हेल्थ के लिए ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। और समझो 40 के करीब है, 45 के करीब, तो डायबिटीज आपके अंदर दिखाई देगा, क्योंकि 6वां गुरु है, डायबिटीज का कारक है ये। लीवर से होती हुई बीमारियों का ये कारक है, यानी कि जॉन्डिस होगा तो भी केयरफुल रहिएगा। और हो सकता है कि कर्ज लेना पड़े। गुरु जब 6 में हो, उस स्थान को बढ़ाता है, यानी कि ये कर्ज में भी आपको डुबाएगा। यानी कि रोग, ऋण, शत्रु से सावधान रहने का टाइम है ये आपका। कोई कोर्ट का लिटिगेशन हो तो केयरफुल रहिएगा जनवरी से मई तक। ऐसे तो मैं दिसंबर बोल रहा था 2025, 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक का जो टाइम है, वो आपको कोई धर्म कार्य के लिए, गुरु जैसा ग्रह 6वें स्थान में, गुरु यानी पैसा और 6वां स्थान यानी खर्च, गुरु यानी धर्म भी होता है, यानी कि कोई धर्म कार्य के लिए खर्च होगा। संतान के विषय में खर्च हो सकता है, गुरु माने संतान भी होता है, गुरु का मतलब होता है एजुकेशन भी होता है। तो ये आपके या अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए भी कोई खर्च होगा। अब अपने लिए एजुकेशन के लिए खर्च है तो वो तो एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है, बच्चों के लिए खर्च है एजुकेशन का, वो एक टाइप का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो कई गुना लौट कर आता है। बट इस साल में जो ये पहला 5 महीना है, ये मुश्किल भरा आपका बीतेगा। शॉर्टेज रहेगा पैसे का। कर्मस्थान को गुरु देख रहा है, यानी कि काम धंधे के लिए कोई बड़ा मेजर इश्यू नहीं आने देगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े पंगे ये गुरु 6वां करा सकता है। बड़ा आदमी मतलब गुरु, और 6वें स्थान में मतलब बड़े आदमी से पंगा। यानी कि कोई मामला अगर आपको दिखाई दे रहा है कि आपने बड़े आदमी से बकरी बांध दिया या पंगा ले लिया, तो समझिएगा ये मई लास्ट तक, यानी 1 जून तक ये आपको सताएगा। अगर आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो, सेम स्टेज पे सरेंडर होके किल करो उस चीज को। यानी बड़े आदमी से पंगे में कोई जीतता नहीं है। पर्टिकुलरली बी रिमेंबर, कौन बड़ा है वही जंग जीतता है, ये बी रिमेंबर। सत्य असत्य को बाजू में रखिएगा। स्टार आपके फेवर में जरा भी नहीं है, सो टेक अ वाइज डिसीजन। कुछ ऐसा होता है, 6वें गुरु अपनी कोई ना कहीं आपको दिखाएगा, तो बी रिमेंबर माई वर्ड्स और पीछे हट जाइएगा। अब 2 जून से 30 अक्टूबर, द ग्रेट टाइम ऑफ दिस ईयर इज कमिंग इन योर पॉकेट। आपके पर्स में, आपके साथ में एक बहुत अच्छा समय आपके लिए मिलेगा जून से अक्टूबर। ये 5 महीना आपके लिए एकदम मार्वलस है। ये फॉरेन का चांस भी देगा आपको, पर्टिकुलरली आई सेड सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर, पर्टिकुलर दिसंबर भी बोल रहा हूं। अविवाहित लोगों के लिए विवाह का चांस भी जून से अक्टूबर में मिलेगा। टेम्पररी टाइमिंग आप छा जाएंगे। बिजनेस है तो पार्टनरशिप का ऑफर प्रपोजल लेकर आएगा ये समय आपके लिए। और ऑलरेडी मैरिड है तो मैरिज लाइफ में ट्यूनिंग आ जाएगा, क्योंकि ये गुरु उच्च का आपके सप्तम में हुआ है। यानी कि आपका जो माहौल है आजू बाजू का काफी पॉजिटिव होने लग जाएगा। आपके जो जीवन साथी है उसके साथ का बॉन्डिंग, आध्यात्मिक बॉन्डिंग की बात है, सेक्सुअल बॉन्डिंग और फिजिकल रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूं। मेंटल आपका जो जीवन साथी है वो आपके सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा जून से अक्टूबर में। बहुत अच्छा बॉन्डिंग आप उसके साथ क्रिएट कर सकते हो, तो टेक द एडवांटेज। देखिए, जून से अक्टूबर का मैंने लिखा है बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर। प्रमोशन इन जॉब और बिजनेस,
जॉब में आपको टेम्पररी टाइमिंग 100% जून से अक्टूबर में बहुत अच्छी जगह मिलेगी। अब ये मत समझ लेना कि ये जॉब में क्या होता है कि बाद में मतलब पूरा कि आदमी पूरा हो जाता है। लर्निंग करते रहिएगा और काम को अपना सिंसियरली करते रहिएगा। यू आर वेरी एम्बिशियस पीपल। ऐसा नहीं कि 6 बज गया घर चले गए बात खत्म हो गई। बहुत आगे का मैंने जितना चैलेंजेस कैप्रिकॉन को देखा है, आगे का सोच के काम करो। कैप्रिकॉन को बहुत चैलेंजेस होता है, एक्वेरियस को बहुत चैलेंजेस होता है और स्कॉर्पियो को बहुत चैलेंज होता है लाइफ में। हमेशा गणेश मंदिर में जाओ, हनुमान जी के मंदिर में जाओ। ये जो मंगल की उच्च राशि है यानी कि बहुत चैलेंज आता है जीवन में। बट जून से अक्टूबर में आप अपना जगह, आप अपनी पहचान बना पाओगे। बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, धंधे का कोई बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी आपको अब मिलेगा, सामने से आएगा। सोशल रिकॉग्निशन, एक पहचान मिलेगी। मैरिज का योग बन रहा है, ट्यूनिंग इन मैरिज लाइफ एंड न्यू पार्टनरशिप ऑफर। पार्टनरशिप का जो मैं ऑफर की बात कर रहा हूं वो सामने से आएगा। आपको काम करता देख के शायद हो सकता है कि कोई आपको ऑफर सामने से आएगा कि लेट अस वर्क टुगेदर। ज्यादातर मैं फैशन इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए आप लोगों को देखता हूं। सुंदर चीज से, कर्मस्थान बहुत सुंदर है आपका, शुक्र जैसा ग्रह। तो इससे ये समय टेक द मैक्सिमम एडवांटेज। कहीं भी समझो नया बिजनेस स्टार्ट करना है, जून जुलाई में कर दो। दुनिया भर में, इधर इंडिया में बहुत बारिश होगा, अपने मुंबई में तो बहुत, बट जून जुलाई अगस्त सितंबर सितारे आपके बहुत फेवर में। टेक द वाइज डिसीजन ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब ये अच्छा टाइम, इसमें अच्छा काम कर लो तो बाद में आपको नवंबर और दिसंबर थोड़ा स्ट्रेस रहेगा आपका। टेक ए बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेंस, या तो अपनी वसीयत लिखेंगे या अपनी वसीयत से फायदा होगा, माँ बाप की तरफ से कोई बहुत बड़ा लाभ होगा आपको। और आपके इन लॉस, पति या पत्नी के परिवार में कहीं ना कहीं कोई सोशल फंक्शन होगा। लेकिन ये एक तनाव का समय है आपके लिए, नवंबर और दिसंबर। मेरे डेट वाइज वीडियो में मैं 3-3 दिन, 4-4 दिन के डिटेल्स में और अंदर जाने की कोशिश करूंगा। अब ये मेनली देखिए, प्लेनेट हमने लिखे हैं 3, शनि, गुरु और राहु, 3 प्लेनेट लिखे हैं। बस मेनली ये 3 प्लेनेट पर ही ईयरली प्रेडिक्शन, थोड़ा ओवरऑल आइडिया आता है कि आपको जून से अक्टूबर में आपके बहुत सारी चीजें आप कर पाओगे पर्टिकुलरली। बट ये जो 8वां गुरु है आपके लिए, यहां एक आप हाउस प्लान कर सकते हैं, HOUSE। ये हाउस प्लानिंग के लिए ये ठीक रहेगा। बट कर्ज होगा, मतलब हाउस विथ डेप्ट। और इसका वजह है इसकी 9वीं दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी, घर के स्थान पर। ये आप एक घर लेने का योग बना देगा आपको, हाउस का। और कहीं समझो रीडेवलपमेंट में है या कहीं आप घर बनाने की कोशिश में है। आपके बर्थ चार्ट में अगर मंगल नीच राशि का है तो खराब है वो, तो फिर आपको डायरेक्ट ले लेना है, घर बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपका मंगल अच्छी जगह हो, 12th हाउस में हो तो भी अच्छा नहीं, जन्म का मंगल राहु के साथ है तो भी घर बनाने के चक्कर में नहीं, डायरेक्ट परचेस करने में ही भला होता है। अब देखें इसको ओवरऑल देखें तो मैं हर साल एवरी मंथ आई एम रिमाइंडिंग यू 3 डेज केयरफुल रहने की तारीख बताता हूं, कैप्रिकॉर्न के लिए तो खास बताता हूं। तो इस बार ये महीने का वीडियो है ईयरली, तो महीना का टाइम बताता हूं। 45 डेज अबाउट सावधानी रखोगे, जैसे 14 मई से 1 जून रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने की बात, वो इस समय में 14 मई से 1 जून, मतलब ये मई खत्म होने तक ये रोग ऋण शत्रु से सावधान। यानी मैंने पहले ही बताया कि कोई बहुत बड़े आदमी से झगड़ा या हेल्थ का इश्यू, डायबिटीज, ओवरवेट, ज्यादा वजन, फिर जॉइंटिस या लीवर से रिलेटेड कोई भी बीमारी, फैटी लीवर भी आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। तो 14 मई से 1 जून कोई कोर्ट का लिटिगेशन रिकॉग्नाइज करो, उसको वहीं खत्म करो कि सॉरी करके अगर काम चल जाता। देखिएगा मकर में मंगल उच्च राशि में आता है, आदमी कभी कभी बहुत ईगो में आ जाता है कैप्रिकॉर्न वाला। बी रिमेंबर, ट्राई टू सरेंडर। अगर मैटर आपको लगता है कि आगे कोर्ट में चला जाएगा, झगड़ा बढ़ जाएगा, गेट इट सरेंडर। 14 मई से 1 जून ध्यान रखिएगा, कहीं बाहर जाते हो तो हेल्थ के लिए भी, यानी कि मैं आपको मंथली वीडियोस में और डिटेल में बताऊंगा। 18 जून से 3 जुलाई थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, तनाव रहेगा, और ये आर्थिक तनाव भी हो सकता है, मतलब फिनेंशियल थोड़ा तनाव रहेगा। बट ये जून से गुरु आपके पूरा फेवर में, ये आपकी बहुत बाजी संभालता रहेगा।
यानी कि तनाव थोड़ा रहेगा मेंटली। आप कोई छोटा मोटा इश्यू आ जाता है काम में, तो जून लास्ट 2 वीक्स थोड़ा तनाव रहेगा। मेंटली प्रिपेयर करें अपने आप को, कैलेंडर पे मार्क करो ये डेट को। 19 अगस्त से 2 सितंबर कीप सम डिसीजन पेंडिंग। ये मैंने बोला है खर्च का थोड़ा टाइम है 19 अगस्त से सितंबर, बट गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी है अक्टूबर तक। ये जो प्रॉब्लम है, ये दोनों प्रॉब्लम आपको रिलीफ देता रहेगा, मतलब बहुत बड़ा इशू होकर सामने नहीं आ जाएगा। ये प्रॉब्लम वाली जगह है, यहां आपको सावधान रहना है। कहीं भी रिकॉग्नाइज हुआ प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, ऐसा गेट इट सरेंडर। अब देखें इस साल के लिए थोड़ा समरी समझते हैं, फिर 2-3 रेमेडी बताता हूं आपको। रेमेडी भी करिएगा, रेमेडी करने से डेफिनेटली फायदा होता है। रेमेडी लंबे टाइम तक करना है, ईयरली देखिए जो जो ग्रह पोजीशन जिसकी है उस हिसाब से रेमेडी बताता हूं। अब देखिए जॉबलेस लोगों को मैं समझता हूं जून से अक्टूबर बहुत अच्छा है। जो पीरियड है, ये 5 महीना और ये 2 महीने का, तो ये 5 महीने का पीरियड आपके लिए जून से अक्टूबर बहुत अच्छा टाइम। उसमें भी 19 जुलाई से 2 अगस्त, अगर ये वक्त पे अगर आप जॉबलेस है तो मिल ही जाना चाहिए। 19 जुलाई से 2 अगस्त रेनी डेज पर्टिकुलरली बेस्ट टाइम है आपके जॉब के लिए। गेट ट्राई टू, कहीं आपको जंप मारना हो नौकरी में, तो 19 जुलाई से 2 अगस्त में आप जंप भी कर सकेंगे, क्योंकि बाद में गुरु का बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। कर्मस्थान से कर्मस्थान है और ये फॉरेन का योग भी बनाता है, तो बिजनेस के लिए शॉर्टेज ऑफ मनी टिल मई रहेगा, मैंने पहले ही बताया आपको। 14 मई से 1 जून बिजनेस वाले लोगों के लिए भी पर्टिकुलरली जो शॉर्टेज ऑफ मनी की बात मैंने कर रहा हूं, तो ये 14 मई से 1 जून में आप शॉर्टेज ऑफ मनी पर्टिकुलरली फील करेंगे। श्री सूक्त करना है आपको, उग्सरम करना है, और कनक धारा स्तोत्र यूट्यूब पे सुनो या पढ़ो। कनक धारा, पैसे का फ्लो रहेगा। बिजनेस के लिए बहुत बड़ा सपोर्टिंग टाइम जून से अक्टूबर है। नया पार्टनरशिप का ऑफर, प्रपोजल, एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, ये सब आप जून से अक्टूबर में कर पाएंगे। मैरिज जो लोगों का नहीं हुआ है, अविवाहित है, मैंने बोला आपको जून से अक्टूबर में, पर्टिकुलरली 2 जून से 17 जून में एक मैरिज का बहुत बड़ा अच्छा प्रपोजल आपके पास आएगा, सामने से आएगा। जीवन साथी चाइल्डिश होगा, कभी कभी तो कैप्रिकॉन अगर मेल है तो 30-35 साल का कैप्रिकॉन मेल को 26-27 साल की लड़की मिलती, यानी कि 7-8-9 साल छोटी छोटी लड़कियां जीवन साथी मिलता है कैप्रिकॉन को। आई हैव ऑब्जर्व्ड इन मेनी टाइम, मेनी केसेस। तो ये वो वक्त है जून से अक्टूबर विवाह करने का। पूरा एडी चोटी का जोर लगाना है आपके विवाह के लिए इस समय में। 2 जून से 17 जून में बहुत बड़ा विवाह का चांस, मतलब ये जाते ही जून से अक्टूबर में और 2 जून से 17 जून में ये जाते ही कुछ ना कुछ गुल आपके पॉजिटिवली आपके वैवाहिक जीवन के स्थान में खिलेगा। जीवन साथी ज्यादा मैच्योर्ड नहीं होता, चाइल्डिश होता है और दिखने में लविंग फेस होता है, मूड स्विंग करता है, आपकी तरह नहीं है। आप कैसे देखिए, पर्सनल अपीयरेंस के लिए आप लोग ज्यादातर मैंने देखा है केयरफुल नहीं होते। मैं हमेशा बोलता हूं दाढ़ी नहीं रखने का, कैप्रिकॉन को भी बोलता हूं, एक्वेरियस को भी बोलता हूं, दाढ़ी नहीं रखने का, रेगुलर हेयर ट्रिम करने का। अब लोग फैशन में दाढ़ियां रख लेते हैं, बट ये शनि का ताकत बढ़ाने का धंधा है। रिमेंबर दिस, सो दाढ़ी नहीं रखने का। अविवाहित लोगों के लिए विवाह का योग जून टू अक्टूबर, दाढ़ी कभी मत रखो, बियर्ड नहीं रखने का, रेगुलर ट्रिम करते रहो, बाल भी काटते रहो रेगुलर, वो भी बहुत बड़े बड़े बाल नहीं रखना चाहिए। अब देखिए चाइल्ड प्लानिंग के लिए उच्च का गुरु फायदेमंद साबित होगा ही आपके लिए, पर कुछ डेट अच्छी है आपके लिए। 4 जनवरी से 29 जनवरी, 20 अप्रैल से 13 मई और 4 जुलाई से 18 जुलाई। इस समय में संतान के विषय में, आपके बच्चे के विषय में कुछ अच्छा न्यूज 100% मिलेगा। अगर आप चाइल्ड प्लान कर रहे हैं तो बेस्ट है, ऑलरेडी संतान है तो भी बेस्ट रिजल्ट देगा। मैंने जितने कैप्रिकॉन मेरे लाइफ में देखे हैं, इनके संतान बहुत रिच होते हैं। अगर आपका मकर लग्न है तो एक बात समझ लीजिएगा, आपका जो भी संतान होगा, बच्चा होगा, वो अमीर होना ही चाहिए, होता ही है। 90% केसेस में मैंने ये चीज देखा है, काम करता है। तो 4 जनवरी से 29 जनवरी, 20 अप्रैल से 13 मई और 4 जुलाई से 18 जुलाई
सितारे आपके लिए पर्टिकुलरली चाइल्ड प्लानिंग के लिए बेस्ट है। अब हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का डेट मैंने बताया 14 मई से 1 जून। रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने की बात। फाइनेंशियली कुछ लाभदायक समय है 20 सितंबर से 7 अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर बाद में नवंबर दिसंबर देखिए वापस प्रॉब्लमेटिक टाइम है। फॉरेन सेटलमेंट के लिए सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर बहुत अच्छा रहे। मेरे डेट वाइज वीडियो को और डीपली देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। अभी देखिए ओवरऑल देखेंगे तो गुरु के उपाय करने हैं आपको। गुरु 6वें में गुरु के उपाय में क्या कर सकते हैं? घर के बड़ों की इज्जत करो, सबसे पहले अपने टीचर का रिस्पेक्ट करो। कहीं भी किसी गुरु के बारे में नेगेटिव कमेंट्स लिखो भी मत, बोलो भी मत। स्टूडेंट को हेल्प करो, ब्राह्मणों को घर पे खाना खिलाओ तो बहुत अच्छा है, गुरु खुश होगा। स्टूडेंट को हेल्प करो, स्टूडेंट को यथाशक्ति बॉल पेन, पेन, पेंसिल दे सकते हो, यूनिफॉर्म दे सकते हो, स्कूल की फीस दे सकते हो। गुरु की कृपा लेने की कोशिश करो। गुरु 6वां है। ये 5 महीना यहां, 2 महीना यहां, 7 महीना गुरु का नेगेटिविटी आपको परेशान देता रहेगा। बाद में गुरु कन्या राशि से जब आगे बढ़ेगा तो ये लाभ देगा आपको, तब तक ये तकलीफ देगा। इस बार गुरु 3 राशि बदल रहे हैं, इतना शीघ्र राशियां नहीं बदलता, बट गुरु का आपको कम से कम 5 और 2 7 महीना नेगेटिविटी का फल चखना पड़ेगा। अब लग्नेश बहुत अच्छी जगह है शनि, बट राहु आपके सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस का राहु आपको कहीं ना कहीं से देखिए फॉरेन सेटलमेंट के लिए, सेकंड हाउस का राहु फॉरेन इनकम के लिए या टैक्स इवेजन करके पैसा कमाने वाले लोगों के लिए, टैक्स इवेजन करके पैसा कमाने वाले लोगों के लिए ये राहु फायदा देता है। बट राहु का बोलना, राहु सेकंड हाउस में है, बोलना आपके, या दारू पीना, ड्रिंक्स, ये राहु आपको सेकंड हाउस का करवा सकता है। तो बी रिमेंबर, ड्रिंक्स वाली जो पार्टियां है, जैसे लोग हैं, उनसे दूर रहो तो बेटर है। मतलब न खाने की चीज खाना या न पीने की चीज पीना, ये राहु करा सकता है। सेकंड हाउस में राहु, मतलब राहु का काम है नियम तोड़ना। नियम तोड़ना का मतलब होता है कि आपका खाने पीने के बारे में सेकंड हाउस में इसके लिए नियम तोड़ देगा। दूसरी बात ये वो करेगा कि अचानक आपके मुंह में राहु आके बैठ जाएगा, आपको समझेगा नहीं, यानी कि किसी को कुछ बोलोगे और वो हर्ट हो जाएगा। तो राहु के उपाय हमेशा करते रहो। जब जब अमावस आए ओम विष्णु नमः का जाप कभी भी करते रहो। अमावस के दिन पैसे पर्टिकुलरली राहु के उपाय में आप आपके सोसाइटी के स्वीपर को चाय का पैकेट दे सकते हो, कॉफी चाय किसी को भी पिला सकते हो आप। दान है चाय और कॉफी का, मतलब राहु मतलब नशे की चीज का दान, उसमें चाय कॉफी कर सकते हैं अपन। और तो आप परेशान है, कोई और ना परेशान ज्यादा हो जाए। दूसरा, अमावस के दिन गेहूं है, चावल है, जो आपकी कुंडली में 6, 8, 12 में प्लेनेट है, जैसे अभी आपका गुरु जा रहा है 6वें स्थान से, यानी कि गुरु का दान कर सकते हो आप। यानी कि चने की दाल पैकेट में डाल दो। फिर चावल, चंद्र का, अगर जन्म का चंद्र 6, 8, 12 में तो जरूर चावल भी ऐड कर दो। मानसिक तनाव में रहता है आदमी, और आपका तो सप्तमेश है चंद्र, तो चावल है वो चंद्र के लिए। फिर गुड़ है वो मंगल के लिए। अगर आपका प्रॉपर्टी का काम नहीं होता, आपकी कुंडली में मंगल नेगेटिव है, तो वो पैकेट में पहले पैकेट एक पैसा डिसाइड कर लो कि 500 या 700 रुपीज का एवरी मंथ जाके या तो मंदिर में देना है, शिव मंदिर में रख देना है, या किसी ब्राह्मण को देना है। बहुत लाभ होगा आपको बेसिकली ये करने से। गुड़ का दान मैंने बोला। फिर फ्रूट का दान, फ्रूट माने शुक्र हो गया। फिर शनि मतलब इडिबल ऑयल हो गया, और मूंग मतलब बुध हो गया। यथाशक्ति क्वांटिटी करके इसके पैकेट बना के, छोटे छोटे पैकेट एक साथ, मैं शिव मंदिर में शंकर भगवान पे चढ़ाने का नहीं बोल रहा हूं, किसी ब्राह्मण को देने बोल रहा हूं। अमावस के दिन दीजिएगा, आपकी पीड़ा 100% बहुत हद तक आप उसमें रिलीफ महसूस करोगे। आपका शनि बहुत अच्छा है, शनि के उपाय कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3rd हाउस में शनि, भाई बहन का जवाबदारी से कुछ कनेक्शन आ सकता है, ये भाई बहन का जवाबदारी आ सकता है आप पर। ये 3य स्थान का शनि, ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी। 3rd हाउस, भाई बहन या पड़ोसियों का साथ का लग्नेश तृतीय में आपका जीवन भाई बहन या पड़ोसियों के साथ जुड़ता हुआ आप देखेंगे भी 2.5 साल में, यानी कि 29 मार्च से 2 जून तक भाई बहन और पड़ोसियों से आपका जीवन जुड़ने लग जाएगा। अब देखिए साल में 4 ग्रहण, 2 ग्रहण अगस्त में है, 1 ग्रहण फरवरी में, 1 मार्च में।
सिर्फ एक ही ग्रहण है जो हिंदुस्तान में दिखने वाला है, वो 3 मार्च का ग्रहण, चंद्र ग्रहण। ये चंद्र ग्रहण आपके 8th हाउस में हुआ है, दैट इज नॉट गुड। देखिए कहीं 8वें स्थान में ग्रहण होता है, 12वें स्थान में होता है, लग्न में होता है, कर्म स्थान में होता है, चतुर्थ में तकलीफ देगा। ये ग्रहण के 6 दिन आगे और 6 दिन पीछे हफ्ता पकड़ लीजिएगा, ये 7वां दिन ये और 6 दिन यहां, तो यानी कि 6 और 6 12 और 1 13 दिन तक ये बीच में सेंटर का दिन। कोई भी शुभ कार्य करना हो, कहीं ट्रांसफर करना हो, कोई चीज घर का ट्रांसफर लेना हो, देखिए मैंने घर का योग बोला है आपको नवंबर दिसंबर में, लेकिन कर्ज करके घर लोगे ये संभवित है। तो 17 फरवरी आपके कुंभ राशि का ग्रहण, मतलब धन स्थान का ग्रहण, मतलब आपका पैसे के स्थान में, परिवार स्थान में आपका बोलना और किसी को चुप जाना, ये अनुभव तो आप करेंगे ही, करना शुरू कर भी दिया होगा आपने। 18 मई से 4 दिसंबर तक आप बोलते हो, उसको मिस रिप्रेजेंट करते हैं लोग, आपका बोलना पसंद नहीं करते, और आपके जीवन साथी के परिवार के लोग भी काफी हद तक आपकी ईर्ष्या कर रहे हैं कि केतु 8th हाउस में है आपके। बट ये तो आप ठीक है, अभी आपको ये राहु का उपाय करिएगा जो मैंने बोला, विष्णु सप्तनाम करना है अमावस के दिन, पुअर पीपल को, जो मैंने बोला ब्राह्मण को या शिव मंदिर में डोनेशन करना है, फूड पैकेट अमावस के दिन, और विष्णु सप्तनाम करते रहो। पर्टिकुलरली आई सेड फ्रॉम 18 मई 2025 टू 4 दिसंबर 2026 तक ये राहु का नेगेटिविटी आपको मुंह में, यानी कि पैसे के विषय में भी ये तकलीफ देगा आपको, धन के विषय में भी अचानक पैसा आएगा, अचानक परेशानी देगा, मतलब कभी अनबिलीवेबल चीज ये धन स्थान में राहु करता है, कुटुंब स्थान में ये आप नहीं सोच सकते वो ये चीज राहु कर सकता है। यानी कि फैमिली में या तो तुड़वा देता है, ये फैमिली टूट जाता है ऐसे टाइमों में, बहुत भाई साथ में हो, समझो भाइयों के साथ का जुड़ा जीवन अभी दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं टूटता हुआ भी दिखाई दे रहा है, ये राहु की वजह से राहु तोड़ देता है, फैमिली टूटते हैं, ब्रोकन होते हैं ऐसे वक्त में। तो ये ग्रहण का ध्यान रखिएगा, ये राहु का उपाय करते रहिएगा। ये केयरफुल डेज के दिन आपको सावधान रहना है, मतलब मैं आपको डेट वाइज मंथली प्रेडिक्शन आप मेरे जरूर देखिएगा। देखिए 30 जनवरी से 19 अप्रैल, 31 अक्टूबर से 24 जनवरी घर और ओल्ड एज के लिए बहुत अच्छा है। मैंने घर के लिए आपको यहां नवंबर दिसंबर बोला है, पर्टिकुलरली 31 अक्टूबर से 24 जनवरी तक घर का योग बन रहा है, बट कहीं ना कहीं कर्ज लेके बन रहा है। 31 अक्टूबर से 24 जनवरी में मेरे मंथली वीडियोस में और डिस्क्राइब करूंगा और डिटेल में बताऊंगा, बाकी के प्लेनेट को भी रखे और ऑब्जर्वेशन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब देखें ये जो मैंने डेट्स जो बोला है आपको, ये डेट्स काफी स्पीड में बोला है, आप याद नहीं भी रख पाओगे बोलने से, तो ये सब आपको पोस्ट सेक्शन में ये डेट दिखाई देगा। वीडियो अच्छा लगता है तो नॉट ओनली आप लाइक करो, बट प्लीज अपने दोस्तों को मेरे चैनल फॉरवर्ड भी करो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।